ये कहानी है अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जो एक वकील भी थे। लेकिन इस कहानी में हमें लिंकन की उस कहानी को दिखाया गया है जहां राष्ट्रपति और वकील बनने से पहले वो एक वैम्पायर हंटर थे। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जहां अब्राहम अपने आखिरी समय में अपनी एक डायरी को कंप्लीट कर चुका है, और वो समय था सन 1865 में, जहां अब्राहम अपनी पूरी कहानी एक डायरी में लिखकर अपने दोस्त हेनरी को दे देता है, जिसमें अब अब्राहम की कहानी हमें उसके बचपन से बताई जाती है, जब वो छोटा बच्चा था, जो साल था 1818, जहां वो अपनी फैमिली के साथ मछली पकड़ने का काम किया करता था। लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त की फैमिली और उसे वहां मारा जा रहा था, तो फिर उसे बचाने के लिए वो वहां जाता है, लेकिन उसके साथ उसे भी वहां मारा जाता है, और तभी उसे वहां अब्राहम का पिता आकर बचा लेता है और उस हंटर मारने वाले को मारकर पानी में फेंक देता है। फिर वहां का मालिक आ जाता है, जिसका नाम था बार्ड्स, जिनकी वो सब गुलामी किया करते थे, और वहाँ वो सभी उसके कर्जदार होते हैं, और वो आकर अब्राहम के पिता को वहाँ धमकाने लगता है, और वहाँ वो बताता है कि उसने उसके आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके बेटे को मार रहा था। फिर वो बार्ड्स को उसका कर्ज देने से भी मना कर देता है। फिर बार्ड्स बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगूंगा, और बोलता है कि कर्ज वसूलने के मेरे पास और भी तरीके हैं। अब रात होती है जहाँ अब्राहम के घर में कोई अंदर आता है, और वहाँ अब्राहम देखता है कि वो बार्ड्स ही था, और वो दरअसल एक वैम्पायर होता है, और वो उसे भी वहाँ देख लेता है, लेकिन वो सिर्फ उसकी माँ को इन्फेक्ट कर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह उसकी माँ की तबीयत अब खराब हो जाती है, और फिर आगे उसकी डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता उससे बोलता है कि वो वादा करे कि वो बदले की आंख में नहीं जिएगा। अब आगे 9 साल के बाद उसके पिता की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो एक बार में होता है जहां वो अपने आप से बोल रहा होता है कि अब वो अपने पिता के वादे से आजाद हो चुका है, और अब वो अपनी माँ के कातिल को ढूंढकर मार सकता है। फिर वहाँ पर हेनरी भी होता है, जो उसे बोलता है कि तुम इतना नशा कर रहे हो, मतलब तुम्हें किसी से बदला लेना है। फिर अचानक वहाँ अब्राहम की गन गिर जाती है, जिसे हेनरी देखकर समझ जाता है कि उसे जरूर किसी को मारना है। फिर अब्राहम अब वहाँ से चला जाता है, और अब्राहम वहाँ मारने गया था बार्ड्स को, जहाँ वो उसकी जगह पर छुपा हुआ था। अब वहाँ बार्ड्स का बॉस एडम भी होता है, और वो भी एक वैम्पायर ही होता है, और वो वहाँ बार्ड्स को बोल रहा होता है कि उसे हेनरी को ढूंढकर मारना होगा। फिर वहाँ एडम भी एक वैम्पायर ही था, और वो उसे बोलता है कि उसे गुलामों की और जरूरत है, क्योंकि उसकी वैम्पायर्स की आर्मी वहाँ भूखी है। जिसके बाद वहाँ अब्राहम आकर बार्ड्स पर गोली चला देता है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद अब्राहम को मारने के लिए बार्ड्स उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वहाँ अब्राहम एक और गोली चलाता है, जिसमें गोली उसकी एक आंख में जाकर लग जाती है। फिर अब्राहम उसे मरा हुआ मानकर वो गन पानी में फेंक देता है कि उसका बदला आखिरकार पूरा हुआ। लेकिन बार्ड्स अभी भी जिंदा होता है, जो उसे आकर मारने ही वाला था, कि पीछे से वहाँ हेनरी आ जाता है, और वो उसे दूर उठाकर फेंक देता है। अब दरअसल हेनरी भी एक वैम्पायर ही होता है, लेकिन वो खूनी वैम्पायर्स के खिलाफ होता है। जिसके बाद अब्राहम खुद को हेनरी के घर में पाता है। अब वो जानना चाहता था कि जिसे वो नहीं मार पाया, उसने उसे आसानी से दूर फेंक दिया था। तो अब अब्राहम उसका हुनर सीखना चाहता था, और वो उससे बोलता है कि उसके लिए वो उसे पैसे भी देगा। लेकिन हेनरी बोलता है कि उसे वो इसलिए नहीं सिखा सकता है क्योंकि उसमें बदले की आग है, और उसे सिर्फ एक ही शख्स की जान लेनी है। लेकिन वो बताता है कि उसे पूरी वैम्पायर्स का सफाया करना है। फिर अब अब्राहम बोलता है कि उसे वो हुनर सिखाए, बदले में वो जो बोले वो करेगा। फिर अब हेनरी उसे सिखाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसे अपनी शर्त बताता है कि उसे अपने आप को सभी से अलग करना होगा, और आगे फिर उसका कोई भी परिवार नहीं होगा। फिर वो उसे हथियार के बारे में पूछता है कि उसे कौन सा हथियार अच्छे से चलाना आता है। तो अब्राहम बोलता है कि उसे कुल्हाड़ी अच्छे से चलानी आती है। फिर वो उसे जंगल में कुल्हाड़ी के साथ पेड़ काटने के लिए ले जाता है, और उससे बोलता है कि उसे वो एक ही बार में काट दे। लेकिन पहली बार में वो उसे काट नहीं पाता। फिर वो उसे उसकी दुश्मन के बारे में याद दिलाता है, और उसे एहसास दिलाता है जब उसकी माँ को उस कातिल ने उस वैम्पायर बार्ड से मारा था, तो वहाँ वो कुछ नहीं कर पाया था। और जिसके बाद अब्राहम में एक अलग जोश आ गया था, और वो अपनी कुल्हाड़ी से एक बार में ही पेड़ को काट देता है। अब जिसके बाद वो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि तुम्हें वैम्पायर्स को देखे बिना ही उसे मारना सीखना होगा, क्योंकि वैम्पायर्स में अदृश्य होने की पावर होती है। फिर वो अंधेरे में उस पर हमला कर उसे ट्रेन करता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो अच्छे से ट्रेन हो चुका था।
फिर अब हेनरी वैम्पायर्स के बारे में उसे उनके कुछ राज बताता है कि वो किस तरह मारे जा सकते हैं और उसकी कुल्हाड़ी पर चांदी की एक परत चढ़ाकर उसे बोलता है कि वो चांदी ही है जिससे वो मारे जा सकते हैं। फिर हेनरी उसे उसके पहले शिकार के बारे में बताकर उसे वहाँ भेजता है, क्योंकि हेनरी ने इसी शर्त पर उसे वो हुनर सिखाया था कि जैसे वो कहे और जिसे वो कहे उसे ही मारेगा। इसलिए वो बार्ड्स को अपने सामने देखे जाने के बाद भी उसे मारने नहीं जाने देता है। फिर हेनरी उसे वैम्पायर्स के लीडर्स के बारे में बताता है जो थे बार्ड्स वडोमा, जो एडम की बहन थी, जिसे अब्राहम ने बार्ड्स के साथ पहले भी देखा था। फिर हेनरी उसे बताता है कि वो वैम्पायर सदियों से इंसानों का शिकार करते आ रहे हैं और वो ज्यादातर गुलामों और बाहर से आए प्रवासियों का ही शिकार किया करते हैं, लेकिन अब वो ज्यादातर शिकार उत्तर और दक्षिण में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गुलामों और प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। अब हेनरी बोलता है कि उन्हें ये सब रोकना ही होगा और उन्हें खत्म करना होगा। फिर अब्राहम स्प्रिंगफील्ड शहर में आता है जहाँ वो मिलता है स्पीड से और उससे वो वहाँ रेंट पर कमरा लेने के लिए पूछता है। तो स्पीड उसे पूछता है कि तुम्हें किस तरह का कमरा चाहिए, तो वो उसे बोलता है कि उसे उधार का कमरा चाहिए क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा वहाँ लॉ की किताबों को लेने में खर्च कर दिया था, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई भी वहाँ करने आया था। तो अब स्पीड बताता है कि उसे इस शहर में कुछ भी उधार का नहीं मिलेगा। फिर अब्राहम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर स्पीड ने अपने एक नौकर को वहाँ गद्दारी करने के लिए निकाल दिया था। तो वो अब्राहम से बोलता है कि उसके पास अभी उसके नौकर का कमरा खाली हुआ है तो वो वहाँ रह सकता है, लेकिन बदले में उसके लिए उसे वहाँ काम करना होगा। फिर वो उसके काम पर लग जाता है। फिर वहाँ एक लेडी कस्टमर आती है जो उसे अपना नाम मैरी बताती है। फिर वहाँ उसका मंगेतर भी आता है और वो एक पॉलिटिशियन होता है। और फिर उनकी गॉसिप के बीच वहाँ अब्राहम के लिए एक चिट्ठी आती है और उसमें उसे शिकार का पता होता है। फिर वो रात में उसे वहाँ मारने जाता है, लेकिन उस वैम्पायर ने उसके लिए वहाँ एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस जाता है। फिर अब्राहम देखता है कि वहाँ पहले से कुछ लोग वहाँ फंसकर उसका शिकार बन चुके थे। फिर वो वैम्पायर आकर अब्राहम को भी मारने ही वाला था, लेकिन उसके पास एक ब्लेड होता है जिसकी मदद से वो उसे मारकर अपने आप को छुड़वा लेता है और उसका खेल आखिरकार खत्म कर देता है और उसे जाकर दफना देता है। फिर अब स्पीड उसे डांस पार्टी में ले जाता है और अब स्पीड को पता चल गया था कि अब्राहम और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो मैरी को इशारा देता है कि वो उसे जाकर मिले और उसके साथ डांस करे। फिर वहाँ अब्राहम मैरी को बताता है कि उसे वो पसंद है। खैर फिर आगे अब अब्राहम गायब होने वाले वैम्पायर से मिलता है जो गायब होकर उस पर हमला कर रहा था, लेकिन एक खास तरह के पाउडर से वो उसे ढूंढ लेता है और उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो एक एक कर अपने शिकार को ढूंढकर मारने लग गया था। वहीं अब मैरी भी अब्राहम को पसंद करने लग गई थी, लेकिन अब्राहम को हेनरी की बात पता थी कि उसे अपनी फैमिली और दोस्तों से दूर रहना होगा, इसलिए वो अब वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ बाहर बार्ड्स ने मैरी को अब्राहम के साथ देख लिया होता है। फिर वहाँ एडम और उसकी बहन न्यूज में पढ़ रहे होते हैं उनके वैम्पायर साथियों को कोई मार रहा है। फिर एडम बोलता है कि ये जरूर हेनरी का ही कोई चेला होगा। फिर वहाँ स्पीड की दुकान में एक शख्स आता है और फिर अब्राहम को पता चलता है कि वो उसके बचपन का दोस्त विल है। फिर विल बताता है कि वो यहाँ कुछ गुलामों को आजाद करवाने आया था, लेकिन अब कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। फिर वो अब्राहम की मदद मांगता है। फिर विल अब्राहम को उन लोगों से मिलवाता है जो उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ उन लोगों की उससे लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों अब जेल में थे। लेकिन वहाँ मैरी आकर उन्हें छुड़वा लेती है। अब जिसके बाद अब्राहम अब अपनी पकड़ पॉलिटिक्स में भी बनाने लग गया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक नेता बनकर भी यहाँ बहुत कुछ सही कर सकता है। लेकिन वहाँ हेनरी उसके खिलाफ होता है और उससे बोलता है कि पॉलिटिक्स उसके शिकार के बीच आ सकती है। लेकिन अब्राहम अब उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी अब तक हर बात मानी है और तुम्हारे कहने पर ही शिकार किया है, लेकिन उसे अभी तक उसका शिकार बार्ड्स को मारने का लेटर नहीं मिला है। लेकिन फिर तभी हेनरी अब उसे बार्ड्स को मारने का काम देता है, क्योंकि बार्ड्स की नजर अब मैरी पर पड़ चुकी थी। फिर अब अब्राहम उसे मारने के उसके ठिकाने पर जाता है जहाँ बार्ड्स को भी उसकी सेंट आ गई थी। फिर वो घोड़े के बीच बचने के लिए भागता है, लेकिन अब्राहम भी उसका पीछा काफी स्फूर्ति से करता है और फिर बार्ड्स और अब्राहम एक जगह जाकर गिर जाते हैं। फिर वहाँ बार्ड्स अब्राहम को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे कि हेनरी ने उसे कहा था कि उसके पास एक और प्लान तैयार होना चाहिए, तो फिर वो अपनी कुल्हाड़ी से गोली चलाता है और वहाँ बार्ड्स का खेल भी उसने खत्म कर दिया था। और मरते हुए वो बोलता है कि वैम्पायर्स पूरे देश पर कब्जा करने के पहले रुकेंगे नहीं।
जिसके बाद वो हेनरी के बारे में भी उसे कुछ बताता है। जिसके बाद अब अब्राहम जान चुका था कि वो भी एक वैम्पायर ही है, तो वो फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हेनरी उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो पहले एक आम इंसान था, लेकिन वहाँ अचानक एडम और उसके साथियों ने उस पर हमला किया, जिस हमले में उसे भी काट लिया गया था। लेकिन एडम उसकी वाइफ को उसके सामने ही मार डालता है और हेनरी वहाँ वैम्पायर बन जाता है। फिर वो एडम को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एडम बताता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर की जान कभी नहीं ले सकता है, जिसके कारण वो आज तक किसी भी वैम्पायर को मार नहीं पाया था और इसीलिए उसने उसे ट्रेन किया ताकि वो उनका सफाया कर पाए। फिर अब्राहम अब उसकी कहानी सुनने के बाद उसे बख्श देता है, लेकिन अब वो बोलता है कि अब से उसके रास्ते अलग होंगे और ये बोलकर अब वो मैरी से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वहाँ हेनरी भी होता है और हेनरी अब्राहम से सावधान होने के लिए बोलता है, क्योंकि परिवार होने से उनके परिवार के लिए खतरा दोगुना हो जाता है। लेकिन अब्राहम उसे बोलता है कि मैरी को उसने अपने वैम्पायर हंटर होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर आगे अब एडम को बार्ड्स के बारे में पता चल गया था कि अब्राहम ने उसे मारा है, तो फिर एडम उसे एक न्योता देने के लिए बोलता है। लेकिन वो जानता था कि उसके बुलाने से वो नहीं आएगा, तो वो उसके दोस्त विल को अगवा कर लेता है। फिर अब अब्राहम ने स्पीड को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद अब स्पीड भी उसका साथ देता है और उसके साथ वहाँ विल को बचाने के लिए जाता है कि वहाँ वो गुलामों का शिकार कर रहे होते हैं। तभी फिर अब्राहम अंदर जाकर अब उन पर हमला करता है और एक एक कर उन वैम्पायर को अपनी कुल्हाड़ी से काट कर मार देता है। लेकिन तभी वहाँ एडम की बहन वडोमा उसे धोखे से पकड़ लेती है। फिर एडम उसे बताता है कि वो पिछले 5000 सालों से जिंदा है और उसने इजिप्शियन से लेकर ईसाइयों और फारसियों को देखा है जो एक दूसरे को अपना गुलाम बनाते आ रहे हैं, और वो बोलता है कि वो बस इतना चाहता है कि उन्हें यहाँ अपनी पहचान और जगह बनानी है। फिर उसने उसकी लड़ने की काबिलियत को देखा था, तो वो बोलता है कि वो उसके दोस्त को बख्श देगा, लेकिन उसके लिए उसे हेनरी को मारना होगा। लेकिन अब्राहम ऐसा करने से मना कर देता है। फिर एडम अब फिल को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ बग्गी लेकर स्पीड आ जाता है, जिससे वहाँ अब्राहम और विल कैद से आजाद हो जाते हैं और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अब आगे एक लड़की उन सभी को बचाकर अपनी जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत से बीमार गुलाम होते हैं, और वो बताती है कि यहाँ आए दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। अब आगे अब्राहम अब सांसद में गुलामी को खत्म करने की बात करता है, लेकिन हेनरी उसकी बात से सहमत नहीं था और उसका कहना था कि इतने सालों में उन वैम्पायर्स ने गुलामों को ही अपना शिकार बनाया है और अगर वो उन्हें नहीं मिले तो वो ज्यादा खूंखार हो जाएंगे। लेकिन विल और अब्राहम उसके खिलाफ होते हैं और आगे अब अब्राहम ने अपने वैम्पायर हंटर वाले काम को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो आगे देश का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन उसके राष्ट्रपति बनने के बाद से उसके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसी दौरान सिविल वॉर शुरू हो गई थी और आए दिन बहुत से लोग मारे जा रहे थे। फिर अब अब्राहम का एक बेटा भी होता है जिसका नाम विली था, लेकिन अचानक भेष बदलकर एडम की बहन आकर विली को इन्फेक्ट कर चली जाती है। फिर अब्राहम को पता चल गया था कि ये वैम्पायर्स का ही काम है। फिर अब हेनरी उसे बोलता है कि वो उसके बेटे को बचा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से मैरी भी आकर बोलती है कि उसके बेटे को वो ठीक कर दे। लेकिन अब्राहम उसे समझाता है कि वो ठीक होने के बाद और ही कुछ बन जाएगा। अब मैरी ने अब्राहम की डायरी को पढ़ लिया था, तो वो उसे बोलती है कि उसे पता चल गया है वैम्पायर्स के बारे में, और वो अब्राहम से नाराज भी होती है कि उसने उसे अब तक सच्चाई को छुपा रखा। फिर अब वहाँ सभी इस सच्चाई को मान चुके थे कि विली को बचाया नहीं जा सकता है, जिसके बाद अब उसकी डेथ हो जाती है। अब आगे अब्राहम लड़ाई में सैनिकों को भेजने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहीं दुश्मनों ने एडम से हाथ मिलाया हुआ था, जिसके कारण उनकी सेना में वैम्पायर्स भी होते हैं जो आसानी से सभी को वहाँ पर मार रहे होते हैं। फिर अब अब्राहम को अचानक से याद आता है कि उन्हें किस चीज से खत्म किया जा सकता है, तो वो फिर शहर में सभी घरों से चांदी को इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिससे वो हथियार बनाए जा सके। लेकिन वहाँ स्पीड एडम की बहन को उसे पूरे प्लान के बारे में बता देता है और उसका कारण उसे वो बताता है कि इस तबाही के पीछे वो अब्राहम को ही जिम्मेदार मानता है। फिर आगे अब अब्राहम मैरी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि अब वहाँ पर खतरा होता है। फिर स्पीड, विल और अब्राहम अब खुद उस चांदी के हथियार को आगे लेकर जाने वाले थे। हेनरी भी उनके साथ होता है।
और वहाँ हेनरी बोलता है कि तुम्हारा दोस्त स्पीड एक गद्दार है और उसने यहाँ की जानकारी उन वैम्पायर्स को दी रखी है। तभी वहाँ एडम अपने लोगों के साथ वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद विल पर वहाँ पहला अटैक होता है। जिसके बाद वो आकर अब्राहम को बताता है कि वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर अब विल और एडम ट्रेन के ऊपर जाकर वैम्पायर्स को सब फायर करने लग जाते हैं और वहीं अब्राहम दोबारा से एक वैम्पायर हंटर बन चुका था, जिसका साथ वहाँ विल देता है। लेकिन फिर वहाँ एडम आ जाता है, जिसकी पावर का सामना वो दोनों ही नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वो अब्राहम को मारने ही वाला था, लेकिन बीच में हेनरी आ जाता है और वो दोनों की फाइट होती है। फिर हेनरी वहाँ एक बक्से को देखकर हंसता है और बोलता है कि उन लोगों ने तुम सब व्यापार को बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि वहाँ पत्थरे हुए थे। और वही स्पीड ने क्योंकि एडम को गलत रिपोर्ट दी हुई थी, जिसके बाद वो उसे मार देता है। अब आगे वडमो ने ब्रिज को उड़ा दिया था, तो अब ट्रेन नीचे गिरने लगती है और पूरा ब्रिज टूट रहा होता है। फिर पीछे से एडम भी अब्राहम को मारने आगे बढ़ता है और वो उससे चांदी के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। फिर उसके पास एक चांदी की चेन होती है, जिससे वो एडम को मार देता है और बोलता है कि ये रही चांदी। और वो हेनरी को बताता है कि चांदी के हथियार अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक यही ट्रेन सिर्फ नहीं थी जिसमें हथियार जा रहे थे। और वो हेनरी को बताता है कि उसने उसी से सीखा कि हमेशा दूसरा प्लान होना चाहिए। फिर अब मैरी को दिखाया जाता है, जो सेना के कैंप में थी और वो वहाँ सभी की हेल्प कर रही होती है। फिर वहीं उसे वहाँ वडोमा दिखाई देती है, जो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपने बेटे की एक चांदी की निशानी गन में डालकर उसका खेल भी खत्म कर देती है। जिसके बाद अब चांदी की गोलियों से वो सभी वैम्पायर्स फौज को हरा देते हैं। और ये सब खत्म होने के बाद अब्राहम को हेनरी बोलता है कि वो चाहे तो उसे वो अमर बना सकता है और आगे वो मिलकर और भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब्राहम का मानना था कि सिर्फ वैम्पायर्स ही अमर नहीं होते हैं, और जिसके बाद आज पूरे विश्व में अब्राहम लिंकन का नाम अमर है। फिर अब भविष्य में हेनरी एक बार में बैठा होता है और उसके बगल में एक शख्स बैठा होता है जो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। तो हेनरी ने जो अब्राहम से बोला था कि उसे जरूर किसी से बदला लेना है, तो वो उसे भी वही बोलता है। जिसके बाद उसकी जेब से भी गन गिरती है और यहीं अब ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।